सिंधी स्टाइल में टमाटर की चटनी और खिचड़ी बना रहे हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी बनती है और सभी सिंधी घरों में अक्सर खुशी से खाई जाती है। तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि ऐसी यमी रेसिपीज़ आप हमेशा हमारे चैनल पर देख सकें। तो सबसे पहले हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं। इन सारी चीज़ों की मात्राएं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। हमें इन्हें बॉईल कर देना है ताकि इनकी जो स्किन है वो खुद ही निकलती जाए और ये सॉफ्ट होने लगे। अब कैसे हार्ड होते हैं ना कच्चे टमाटर, तो जैसे जैसे आप इनको उबालते जाएंगे, लगभग 10 मिनट्स का टाइम लगने वाला है इतनी क्वांटिटी में अगर टमाटर हैं तो ये देखिए स्किन निकल चुकी है, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 से 2.5 चम्मच तेल ऐड करना है और राई ऐड कर देनी है। इसके बाद ज़ीरा ऐड कर दीजिए और अच्छे से इनको स्प्लटर होने दीजिए। अब हमने हींग ऐड कर देनी है। हींग से एसिडिटी की तकलीफ़ नहीं होती है। इसके बाद हमने इसमें महीन कटी हुई प्याज डाल दी है। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक कुक कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप लगभग 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पर प्याज को भूनते रहें। आफ्टर दिस हमने यहाँ पे मसाला तैयार करना है। तो इसके लिए हमने ले लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च हिसाब से ऐड करें अगर आपने हरी मिर्चें ऐड करी हैं तो। इसके बाद हल्दी, और हमने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं, जो आपके किचन में बेसिक मिलते हैं ना वही। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इस तरीके से मसाला पेस्ट तैयार कर लीजिए। इससे क्या है, जल्दी से घुलने लगते हैं मसाले टमाटर में या कोई भी प्योरे में। अब हमने प्याज ट्रांसलूसेंट होने लगा है तो ऐड कर देना है लहसुन, हरी मिर्चें और अदरक। जी हाँ, लहसुन जो है थोड़ी भारी मात्रा में ऐड कर दीजिए क्योंकि टमाटर में इसका फ्लेवर बड़ा ही शानदार आता है। तो इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए हमें भूनते रहना है ताकि इनकी जो रॉनेस है वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो करी लीव्स भी ऐड कर दीजिए। देखिए हमने हरी मिर्चें यहाँ ऐड करी हैं तो आप लाल मिर्च हिसाब से ऐड करेंगे। अब इन्हें मिक्स करने के बाद हमने ये जो मसाला पेस्ट तैयार कर रखी थी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर की, वो ऐड कर देनी है प्याज को भूनने के बाद। और इन्हें अच्छी तरीके से आप चलाते रहिए। अरोमा एकदम बढ़िया सा आने लगेगा अभी आपके यहाँ पे। फिर हमने इसमें ये टमेटो प्यूरे, जिसे हमने बॉईल करा था ना, उसकी टमेटो प्यूरे कर दी है और ऐड कर दिया है। अब अच्छे से इन्हें आप चलाते रहिए। इस तरीके से अगर आप टमाटर की चटनी बनाते हैं ना तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है और बिना किसी हार्ड टेक्सचर के बनती है। अब हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है इसमें ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पकने लगे। हिसाब से आप अपना नमक ऐड कर दीजिए। इन्हें कवर करते हुए 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक होने दीजिए ताकि इसका पूरा कच्चापन जो है वो निकल जाए। आफ्टर दिस आप चेक कर लेंगे 10 मिनट के बाद। ये देखिए ये कुक होने की कगार पर है, बढ़िया सी खुशबू आ रही है, मॉइस्चर भी अपना छोड़ दिया है इसने। तो ये परफेक्ट लग रहा है मुझे तो अभी। एंड आप इसमें चाहें तो तड़का लगा सकते हैं लेकिन नीड नहीं है। तो ये लीजिए गर्मा गर्म टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही लजीज बनती है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 दिन तक और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे खिचड़ी। अब खिचड़ी जो है ये पतली खिचड़ी बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आपको अपसेट स्टमक है तो डेफिनेटली पतली खिचड़ी खाएं। तो सबसे पहले हमने एक सिपरी, जिसे सिंधी में कहते हैं, वो ली है। इसमें देसी घी ऐड कर दिया है 1 चम्मच। उसके बाद इसमें राई ऐड कर दीजिए। राई जो है वो हीरो इंग्रेडिएंट है क्योंकि राई हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। चलिए अब हमने थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है और ये मूंग की छिलके वाली दाल और चावल ऐड कर दिए हैं। इसे ही हम खिचड़ी कहते हैं। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये जो दाल और चावल है इन्हें हमने साथ में सोक करके रखा था लगभग 15 मिनट्स के लिए।
आफ्टर दिस आप इसे चलाते रहिए और पानी ज़्यादा ऐड करेंगे। यूजुअली हम चावल में कितना पानी ऐड करते हैं, 1 उँगली ऊपर। यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली फ्लोई बनानी है थोड़ी सी। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए, मिला लीजिए और इन्हें आराम से कुक होने दीजिए। लगभग 10 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो ये देखिए, अगर ये थोड़े से भी ड्राई होने लगते हैं ना, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ऊपर, तो ये नरम बने रहेंगे। ये जो खिचड़ी है ये बहुत ही कंफर्टिंग होती है। इसमें आप ये इलायची का दाना भी ऐड कर दें, वो भी स्वादिष्ट लगता है। और मथाने की सहायता से इसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, क्योंकि जैसे नाम इसका है पतली, तो हमें इसे पतला करना है, बारीक करना है। अब मिक्स करने के बाद आप इसे और कुक कर दीजिए। ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। यूजुअली हम ये सिंधी घरों में खाते हैं जब हमारे पेट में तकलीफ़ होती है, अगर आपको लूज़ मोशंस की तकलीफ़ है, इनडाइजेशन की तकलीफ़ है, तो डेफ़िनेटली आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसमें मूंग की दाल है ना, खिचड़ी वाली दाल, ये हमारे स्टमक के एसिड को एकदम स्टेबलाइज करती है। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म पतली खिचड़ी भी तैयार है। इसे ना हम दही के साथ खा सकते हैं, बहुत यमी लगती है। मैंने एक बार पहले वीडियो शेयर करा था। दही के साथ खा सकते हैं, बैंगन के साथ, और हम आज खा रहे हैं इसे टमाटर की चटनी के साथ। बहुत यमी कॉम्बिनेशन है ये, आप डेफिनेटली ट्राई करें। अगर आप जैसे बाहर से हम आते हैं, कहीं ट्रैवल कर कर आते हैं, या रोज़ बाहर का खा खा कर किसी दिन लगता है ना कि आज तो चलो कुछ कंफर्ट खाया जाए, घर का खाया जाए, तो ये आपकी गो टू रेसिपी हो जाएगी। बिलीव मी, टमाटर की चटनी भी बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है और काफ़ी इजी मेथड से मैंने यहाँ पे बनाना आपको बताया है, तो आप भी इसे ट्राई करें। ये लीजिए गर्मा गर्म, और ये खिचड़ी ऐसी है ना कि ये गर्मा गर्म तो बड़ी ही लजीज लगती है, लेकिन अगर ये ठंडी हो जाती है ना, फिर भी मज़ा आता है खाने में। चलिए बनाएं और कमेंट करके बताएं कैसी रही वीडियो। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि ऐसे यमी रेसिपीज़ और कंटेंट आप हमेशा हमारे चैनल पर देख सकें। फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज निकिता साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।